तो लास्ट टाइम देखा था हमारे विंग ने जो है ना वांग जी को पूरी तरह से फ्लैशबैक बता दिया है कि वो बिलियनर कैसे बना करके। और उसके बाद जो है ना अभी जो वांग जी को ने अपने अंकल का कॉल आया था तो विंग ने बात की थी और विंग ने भी अपने एटीट्यूड से बात की थी। उसके बाद वो लोग जो अपना डिनर फिनिश करते उसके बाद वांग जी और विंग अपने घर की ओर निकल जाते हैं, जहाँ पे अभी घर की सेक्रेटरी जो है ना बढ़ा दी गई है, जहाँ पे अभी जो है ना वांग जी और विंग जिस घर में रहते, क्योंकि विंग पे कभी भी कोई भी हमला कर सकता है या कुछ भी हो सकता है, इसलिए जो उस घर की सेक्रेटरी है ना पूरी तरह से बढ़ा दी गई थी। जो अभी जो है विंग और वांग जी अपने दोनों बेड पे थे और विंग की ओर हमारा वांग जी देख रहा था, जहाँ पे विंग अभी सो चुका था और वांग जी विंग की ओर देखता है और वांग जी विंग को आज इतने दिनों के बाद सुकून में सोते हुए दिख रहा है, क्योंकि जब से 2 महीने हो चुके हैं ना जहाँ से वो दोनों अलग हो चुके थे अपनी फैमिली से, नहीं क्या, तो तब से उन दोनों की थोड़ी लाइफ है ना जो कठिनाइयों से भरी हुई थी। और वांग जी ने फिर भी उस कठिनाइयों में विंग का साथ नहीं छोड़ा, उसने अपनी फैमिली की ओर इतना ध्यान नहीं दिया। और विंग को ये सभी पसंद है, क्योंकि पराए लोगों ने उसके लिए स्टैंड नहीं यानी पराए लोगों ने उसके लिए स्टैंड लिया, बट अपने लोगों ने स्टैंड कुछ भी नहीं लिया था, उल्टा उसे बेच दिया गया उस फैमिली बिजनेस के लिए। ऐसा ही विंग के साथ हुआ था, इसलिए विंग जो बहुत ज़्यादा वांग जी के साथ अटैच हो चुका था 2 महीनों में, जहाँ पे उन दोनों ने अपनी दिल की बातें सारी बातें एक दूसरे से करते थे, बट कुछ हस्बैंड वाले रिलेशन कुछ नहीं थे, दोस्त वाले फ्रेंडशिप वाले रिलेशन थे। तो ऐसे ही वांग जी सोचते हुए सो जाता है। फिर मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वांग जी जो अपने कैफ़े में काम करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे हमेशा वो कैफ़े में काम करने के लिए जाता है और विंग का भी शेड्यूल चेंज हो चुका है, जहाँ पे विंग जो अपने ऑफिस में काम करता है, जहाँ पे अभी ऐसा वक्त आ चुका है ना कि वांग जी और विंग एक दूसरे को देख भी नहीं पाते। ऐसे ही जो है दिन बीतते चले जाते हैं, जहाँ पे वांग जी और विंग एक दूसरे को देख नहीं पाते, बट वांग जी जो हमेशा विंग के लिए ब्रेकफास्ट बना के चला जाता है और विंग हमेशा अपने वांग जी का जो नोट्स था ना वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, गुड मॉर्निंग, मैं जा चुका हूँ, मुझे पता है तुम आज भी लेट उठे होंगे करके। क्योंकि विंग जो आधी रात में आता था 2 बजे के आसपास, आने के बाद वो सोता था और मॉर्निंग में वो 9 बजे के आसपास उठ जाता था और वांग जी को तब तक अपने जो कैफ़े में जाना पड़ता था और विंग के लिए वो रख के चले जाता था। जब विंग और वांग जी जब मिलते थे ना तो विंग बहुत ज़्यादा थका हुआ रहता था और आने के बाद वो वांग जी के पास आता था और वांग जी के साथ बातें करते हुए ही वो सो जाता था, इसलिए विंग के पास कुछ टाइम नहीं बचता था। ऐसे पूरे 4 महीने बीत चुके थे, जहाँ पे अभी लैंड जो लैंड कंपनी थी ना, जो विंग ने उनसे जो रिवेंज लेना बंद कर दिया था, उनकी कंपनी एग्जिट करती है, बट जो जैंक्स की कंपनी थी ना उनकी कंपनी का नामो निशान मिट चुका है और वो लोग जो है ना विंग के साथ हमेशा बात करने की कोशिश करते हैं, कोशिश यानी अपॉइंटमेंट लेने की, विंग से बात करने की, बट विंग उनके तरफ ध्यान भी नहीं देता है। यानली भी कितनी बार आ चुकी है विंग के ऑफिस में, बट विंग ने उन सारी चीज़ों पे कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जो वो जिस पे भरोसा करता था उन्हीं ने उसका भरोसा तोड़ा है, तो वो कैसे भला उनको माफ़ कैसे करे। और अभी जो जियान फैमिली है ना उनका तो खाने के भी वांदे हो चुके हैं, उनके पास अभी कुछ भी नहीं है, वो पूरे रास्ते पे आ चुके हैं, सिर्फ उनके पास सिर्फ उनका घर बचा हुआ है जहाँ पे वो लोग रह रहे। और जिन फैमिली है ना उनके साथ भी सेम वैसा ही हुआ है, विंग ने उनको भी नहीं छोड़ा है और सब लोग जो है विंग को कोस रहे हैं, विंग से वो माफ़ी मांगना चाहते हैं, कोई लोग कोस रहे हैं, विंग से बदला लेना चाहते हैं। वेंस का तो पूरी तरह नामो निशान मिट चुका है, पूरी तरह से उनका कुछ भी नहीं बचा है, वो भी पूरी तरह से गुस्से में है, वो भी कुछ करना चाहते हैं, विंग से बदला लेना चाहते हैं और जिन भी वैसे ही है। तो ऐसा सब कुछ हो रहा है और विंग जो अपने अपने ऑफिस को संभालता है और जो उसके अंडर में 31 जो कंपनियाँ थी उनको संभालता है, 36 कंपनी का वो CEO है, उन सारी चीज़ों को संभालते वक्त विंग बहुत ज़्यादा थक चुका है। और जब से विंग ने फेस अपना रिवील किया है ना तो मीडिया वाले उसके कंपनी के बाहर ही खड़े रहते, जहाँ से निकलने में उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, उसे बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है हर टाइम पे, और विंग को समझ भी नहीं आता वो कैसे इन लोगों को हैंडल करे करके। तो ऐसे कुछ दिन बीते चले जाते, जहाँ पे अभी 2 महीने बीत चुके थे, जहाँ पे विंग और वांग जी का कम से कम बात होती थी, ज़्यादा बातें नहीं, ज़्यादा मुलाकातें नहीं, बट उन दोनों का शेड्यूल सेम था, कुछ चेंजेस नहीं होता। बट आज जब विंग गए कुछ सारे काम होने के बाद विंग कहता है कि इतने दिन हो गए मैं जो वांग जी से अच्छे से बात नहीं कर पाया, इसलिए विंग जो अपने काम को पेंडिंग में रखते हुए वहाँ से निकल जाता है। वो निकलने के बाद अपने हस्बैंड के कैफ़े के सामने आता है, कैफ़े के सामने आने के बाद विंग देखता है कि वांग जी के कैफ़े में बहुत ज़्यादा भीड़ है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों की। और विंग ये सब देखे, विंग को तो अच्छा लगता है वो लड़कियाँ है, बट विंग जब देखता है कि वहाँ पे वांग जी के चारों ओर लड़कियाँ हैं और वांग जी के साथ फ़ोटोज़ निकाल रही है करके, तब विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, वो लोग मेरे हस्बैंड पे लाइन मार रही है, मेरे हस्बैंड के साथ ये सब क्या कर रही है वो लोग, ऐसे विंग सोचता है।
और विंग जो अपने फेस पे मास्क लगाता है और जो रेस्टोरेंट के अंदर घुसने की कोशिश करता है, बट विंग तो घुस ही नहीं पा रहा था क्योंकि लड़कियां जो इतनी थी और विंग को पता नहीं था ये सब क्या हो रहा है करके। अचानक से वांग जी के रेस्टोरेंट में इतनी ज़्यादा भीड़, ये कैसे हो सकता है। और विंग यही सोच रहा था और वो लड़कियां विंग को वो धक्का दे के बाहर ही निकाल देती है। और विंग कहता है मैं अपने हस्बैंड के कैफ़े में जा नहीं सकता, ये लड़कियां भी ना, ऐसे कहता है। और विंग जो अपनी गार्ड्स को आवाज़ देता है और गार्ड्स आते हैं और उन जो लड़कियों को कहते प्लीज़ मैम साइड हो जाइए, बट वो लड़कियां जो है साइड नहीं हो रही थी। और जो गार्ड्स थे ना वो लड़कियों को छू भी नहीं सकते थे, उसके लिए फीमेल गार्ड्स ही लगेंगी जो लड़कियों को छूने के लिए। इसलिए विंग कहता है जल्दी से फीमेल गार्ड को बुलाया जाए करके। और बाद में जो है ना विंग वहाँ पे वेट करता है कब ये खाली होगा, कब ये लड़कियाँ जाएगी, बट ऐसा होता ही नहीं है। आखिर विंग वहाँ पे 2 घंटे ऐसे ही खड़ा रहता है और तब गार्ड्स आते हैं। गार्ड्स आने के बाद उन लड़कियों को जो रास्ता देने के लिए कहा जाता है और विंग जब अंदर जाता है तो वो देखता है कि वांग जी जो सबको कॉफ़ी दे रहा है और कॉफ़ी के साथ उनके साथ सेल्फी ले रहा है करके। तभी विंग वांग जी के पास आता है और वांग जी की आंखों में देखते हुए तुम ये सब क्या कर रहे हो, ऐसे कहता है। फिर वांग जी जब विंग की ओर देखता है तो वांग जी है ना विंग को पहचान लेता है और वांग जी कहता है मैं कॉफ़ी सर्व कर रहा हूँ। विंग कहता है ये नहीं कह रहा हूँ मैं, तुम सेल्फी क्यों ले रहे हो इनके साथ। और विंग देखता है कि उस लड़की ने वांग जी के जो है ना हाथ पकड़ा हुआ है करके। तो विंग आता है और उस लड़की से हाथ छुड़ाता है और कहते तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो, तुम कैफ़े में कॉफ़ी पीने के लिए आते हो कि इन पे लाइन मारने के लिए। तो वो लड़कियाँ कहते क्या, हाँ बट आप कौन हो, ऐसा कहने वाले। तो विंग कहता है कि मैं। तभी वांग जी कहता है, वांग जी कुछ कहने जा रहा, वांग जी ने कि चुप करने के लिए विंग के मुंह पे हाथ रख देता है और कहता है कुछ नहीं, आपकी कॉफ़ी बन चुकी है, आप प्लीज़ अपने टेबल पे जाके बैठ जाइए और प्लीज़ इस जगह को खाली कर दीजिए, ऐसे जो है ना वांग जी कहता है। और वांग जी सबको बैठने के लिए करता है। फिर वांग जी के पास जो 2 लोग थे ना अभी काम करने के लिए, क्योंकि वांग जी के जो कैफ़े में ना बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, इसलिए वांग जी के कैफ़े में 2 लोग अभी काम पे लगे हुए थे। तो वांग जी विंग को लेता है और विंग को लेने के बाद जो दूसरे रूम में चला जाता है जहाँ पे एक छोटा सा, पिछली बार ही बताया था मैंने, एक छोटा सा कमरा है करके जहाँ पे फ्रेश होने के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे चले जाते हैं और विंग कहते हैं ये सब क्या हो रहा है, तुम्हारे जो कैफ़े में इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है। तो और वांग जी ये विंग सब तुम्हारी वजह से। तो विंग कहता है मेरी वजह से कैसे। तो वांग जी कहता है क्योंकि इन सबको पता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ करके। तो विंग कहता है इसीलिए, बट मुझे कैसे नहीं पता कि तुम्हारे कैफ़े में इतनी ज़्यादा। तो वांग जी कहता है तुम इतने दिनों से 2 महीने से हम लोग कभी मिले नहीं ज़्यादा इसके कारण। तो विंग कहता है ये लड़कियाँ रोज़ ही यहाँ पे रहती है। तो वांग जी कहता है तो ये तुम्हारे साथ सेल्फी क्यों ले रही थी। तो वांग जी कहता है तुम्हारे कारण, क्योंकि वो भी देखना चाहते थे कि इतने बिलियनर की पसंद कैसी है करके, इसीलिए। तो कहता है क्या, बट मुझे इसके बारे में क्यों नहीं पता। तो वांग जी कहता है मुझे नहीं पता इसके बारे में, बट वो सोशल मीडिया पे तो डालते ही रहते हैं ना। तो विंग कहता है बट। तभी विंग जो है अपने मैनेजर को कॉल करता है और कहता है क्या मुझे बता सकते हो मेरे हस्बैंड के साथ कितनी लड़कियों ने फ़ोटोज़ डाली है। तो मैनेजर कहते सर मैं आपको इसके बारे में बताने वाली थी। तो विंग कहता है क्या तुम्हें पता था। तो वो कहती है मैनेजर हाँ मुझे पता था, ऐसे कहती है। मैनेजर जो लिसा है वो कहती है हाँ मुझे पता था, ऐसे कहती है। तो विंग कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो मुझे बताओ कितनी। तो वो लड़कियाँ जब बताती है, जो लिसा है ना वो बताती है कि 10,000 से पार हो चुकी है करके। तो विंग कहता है क्या। वांग जी की ओर देखता है और कहता है क्या तुम्हें 10,000 लड़कियों ने हाथ लगाया है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, 2 महीनों में 10,000, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो विंग कहता है तुम मुझे फिर से बताओ, अच्छे से देखिए बताओ। तो वो कहते हैं हाँ सर, और भी ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। तो विंग कहता है क्या मेरे हस्बैंड को ये लोग फेमस करना चाहते हैं और मेरा हस्बैंड भी मेरे लिए टाइम नहीं निकालेगा फिर तो। ऐसे विंग सोचता है और विंग वांग जी की ओर देखता है और वांग जी की ओर देखते हुए कहता है तुम ना किसी लड़के के साथ फ़ोटो नहीं खींचोगे। तो वांग जी कहता है क्यों, इसमें फ़ोटो खींचने में क्या जा रहा है विंग, वो तो मेरा काम करना है ना। तो विंग कहता है नहीं तुम कॉफ़ी जो है ना अपना कॉफ़ी का काम करो, किसी के साथ सेल्फी कुछ भी कोई भी फ़ोटो नहीं ले कोई, ऐसे कहता है। तभी बाहर से जो है ना एक वेटर आवाज़ देता है वांग जी को और वांग जी से कहता है सर वो स्पेशल मैम आई है, आपके हाथ से कॉफ़ी पीना चाहती है। तो विंग कहता है क्या स्पेशल, कौन है स्पेशल मैम। तो वांग जी कहता है एक स्पेशल कस्टमर है। तो विंग कहता है वो कौन है मुझे बताओ वो कौन है। तो वांग जी कहता है आओ विंग मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ। तो वांग जी आता है बाहर लेके विंग से और विंग देखता है कि एक रेड कलर के ड्रेस में एक लड़की है जो एक गॉगल लगाई हुई है और वो बहुत ज़्यादा चमक दमक के आई है और उसका जो नेक है ना वो शो हो रहा है करके। और विंग जब देखता है कि वो लड़की जो सेड्यूस करने की इरादे से उस कैफ़े में आई करके, तो विंग वांग जी की ओर देखता है जहाँ पे वांग जी नॉर्मली कॉफ़ी बनाती है,
कॉफ़ी बनाता है और उस लड़की को दे देता है, और वो लड़की हमारे वांगजी के हाथ को टच करती है, और विंग ये देखिए पूरा शॉक हो जाता है और देखता है कि वांगजी का कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वांगजी नॉर्मली उसे देता है और लेता है, और वो लड़की कहते हैं क्या आज मेरे साथ कॉफ़ी नहीं पियोगे? तो वांगजी कहता है नहीं मैम, अभी आप देख सकते हो मेरे कैफ़े में कितनी ज़्यादा भीड़ है करके। तभी वांगजी जो विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है ये मेरा फ्रेंड है, ऐसे कहता है। तो विंग वांगजी की ओर देखता है, क्या वांगजी ने इसे फ्रेंड, मुझे फ्रेंड कहा, बट मैं, तो वांगजी कहता है विंग मैं यहाँ पे नहीं बता सकता वरना वो तुम्हारे साथ भी सेल्फी लेना स्टार्ट कर देंगी। और विंग समझ जाता है इसका मतलब, और विंग कहता है हाँ आप कौन है मिस, ऐसे विंग कहता है। तो वो बताती है कि मैं चेन शाओ। तो विंग उसकी ओर देखता है जहाँ पे वो लड़की पूरी एटीट्यूड में बात कर रही थी, बट वो वांगजी के साथ ना उसकी सॉफ्ट टोन थी, और वो लड़की चली जाती है। और वहाँ पे जाने के बाद वो अपने टेबल पे बैठती है जहाँ पे वांगजी अभी कॉफ़ी बना रहा था, विंग उसके पीछे था, और विंग देखता है कि उस लड़की की नज़रें कंटिन्यूसली वांगजी की ओर ही है, और वांगजी की ओर ही देख रही है करके। और विंग जब ये देखता है ना, विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि कोई लड़की मेरे हस्बैंड को मेरे सामने ऐसे कैसे ताक सकती है, कैसे देख सकती है, और ये देखो ये अपना आराम से काम भी कर रहा है, इसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तभी विंग वांगजी के शोल्डर पे हाथ रखता है और वांगजी के कान में कुछ कहता है, और वो लड़की की ओर विंग देखता है जहाँ पे उस लड़की के जो फेस के एक्सप्रेशन थे ना वो थोड़े गुस्से में बदल चुके थे। तो विंग वांगजी से कहता है तुमने देखा वो लड़की तुम्हें कितनी ज़्यादा घूर घूर के देख रही है, शायद से तुम पे वो चांस मार रही है। तो वांगजी कहता है विंग तुम्हें पता है ना ये सब बातें मत करो, हम दोनों हस्बैंड से। तो विंग कहता है हाँ ऐसे कहता है, और वांगजी अपना काम ही कर रहा था और विंग से बातें भी कर रहा था, और विंग देख रहा था जैसे जैसे विंग जो है ना वांगजी के करीब जा, तो विंग देख रहा था कि फेस के एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो रहे, और विंग जो कंफर्म हो जाता है कि ये लड़की जो मेरे वांगजी को छीनने के लिए आई है करके। और विंग जो है ना वांगजी से कॉफ़ी बनाने के लिए कहता है, तो वांगजी कहता है तुम भी पियोगे? तो विंग कहता है हाँ, और विंग उस कॉफ़ी को लेता है हाथ से और उस भीड़ में से निकलते उस टेबल के पास चला जाता है। टेबल पे जाके विंग उस लड़की के सामने ही बैठ जाता है और धीरे से अपने मास्क को निकालता है और उस लड़की की ओर देखता है जहाँ पे वो लड़की जो विंग को देख के पूरी तरह शॉक हो चुकी थी। और वो लड़की कहते तुम? तो विंग कहता है शांत हो जाओ, ऐसे कहता है विंग। और विंग बाहर से अपने गार्ड्स को जो ग्रीन सिग्नल है ना उसका जो अभी इशारे से वो बात करता है जिससे उसके गार्ड समझ सके वो कब मुसीबत में, उसे कब हेल्प चाहिए करके। तो विंग अपना ग्रीन सिग्नल भेजता है, जिसके बाद जो है गार्ड्स वहाँ पे दो गार्ड्स आके विंग के पास आके खड़े हो जाते हैं, क्योंकि विंग का फेस किसी को दिखना नहीं चाहिए ना इसलिए। और विंग कहता है मैं देख रहा हूँ तुम्हें, तुम मेरे हस्बैंड पे इतनी देर से देख रही हो, तुम क्या मेरे हस्बैंड पे जो ट्राई करना चाहती हो? तो वो कहते हाँ। तो विंग कहता है बट मेरा हस्बैंड सिर्फ मेरा है, तुम्हारा नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं देख लेंगे, फ्यूचर की बात है। तो विंग कहता है तुम्हारे साथ वो कभी आके बैठा है चाय पीने के लिए, यहाँ पे कॉफ़ी पीने के लिए? तो तुम ऐसा कह रही हो? तो वो चेन साहब कहते हैं हाँ हम 2 बार कॉफ़ी पी चुके। तो विंग पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्या इसके पास तो टाइम नहीं रहता, ये दोनों कॉफ़ी कैसे पी सकते हैं एक साथ में? तो चेन साहब कहते हैं क्या तुम्हें नहीं पता था? हाँ तुम्हें कैसे पता होगा, तुम तो बहुत ज़्यादा बिजी रहते हो ना, तुम्हारे पास तो टाइम भी नहीं रहता होगा अपने हस्बैंड के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। और वैसे भी तुम दोनों तो इतने ज़्यादा क्लोज नहीं लगते, मुझे तो लगता है तुम दोनों तो सिर्फ फ्रेंड जैसे हो, कोई भी देख के तुम्हें बता सकता है। इसलिए मैं चाहे तो तुम उसे डिवोर्स दे दो, मैं उसके बाद जो उसके साथ शादी कर लूँगी। तो ये उसकी ओर गुस्से से देखता है और कहता है तुम मुझे ये सब कह भी कैसे सकती हो, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूँ? तो वो कहते हैं हाँ मुझे पता है, बट मुझे उससे कोई लेना देना ही है, मुझे सिर्फ वांगजी मिस्टर लैन से लेना देना है जिन्हें मैं पसंद करती हूँ। तो विंग कहते तुम मुझे ये सब कैसे कह सकती हो? तो जो वो लड़की थी वो कहते हैं क्यों मैं नहीं कह सकती, ऐसे कहते हैं। तो विंग जो है ना कॉफ़ी था ना वो कॉफ़ी जल्दी से उसके ऊपर ही फेंक देता है, और वो लड़की जोर से चिल्लाती है ये क्या कर रहे हो तुम स्टूपिड इंसान, ऐसे वो लड़की कहती है। तो विंग कहता है अगर तुमने मेरे हस्बैंड की और भी देखने की कोशिश की, मेरे हस्बैंड के क्लोज जाने की कोशिश की ना, मैं तुम्हारी हालत इससे भी बुरी कर दूंगा, ऐसे कहता है। और विंग अपने फेस पे मास्क लगा देता है, और मास्क लगाने के बाद विंग जो है वांगजी के पास आता है, और वांगजी के पास आने के बाद वो वांगजी से कहता है वो लड़की मुझे इस कैफ़े में देखनी नहीं चाहिए। और वांगजी विंग की और कन्फ्यूजन से देख रहा था, क्योंकि वांगजी ने देखा था विंग कैसे वहाँ पे गया और विंग कैसे अपने गार्ड्स को बुलाया, सब देखा था। और वांगजी के फेस के एक्सप्रेशन फिर भी चेंज नहीं हुए थे। अभी विंग कह रहा है कि वो लड़की इस कैफ़े में नहीं दिखनी चाहिए, तो वांगजी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो वांगजी कहता है विंग क्या हुआ है मुझे बताओ। तो तभी एक लड़की कहते सर मुझे भी ये कॉफ़ी चाहिए, ऐसे कहते हैं। और वांगजी फिर से अपने काम में लग जाता है, जहाँ पे
विंग जो वांग जी के पास आता है, ऐसे कान में आता है और कहता है मैं अभी मेंशन में जा रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाना, जल्दी कैफ़े बंद करके। तो वांग जी कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। और वांग जी तो पहले शौक था, विंग अचानक से यहाँ पे आ गया, ऊपर से वो इस लड़की के बारे में बात कर रहा है और ऊपर से उसे पता भी नहीं कि जो है ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ रहती करे, कुछ भी पता नहीं। इसका मतलब वांग जी ही सिर्फ विंग का ख्याल रखता है और विंग अपने वांग जी के बारे में भूल चुका है। सिर्फ वांग जी को लग रहा था, बट वांग जी को पता है कि विंग कितना ज़्यादा बिजी है, क्योंकि वांग जी ने भी बिजनेस में सब कुछ किया है। बट अभी जो वो पहले से चाहता था कि उसके पास जो है ना एक कैफ़े हो, तो अभी जब से वो विंग के साथ रहने स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद वांग जी का जो छोटा सा ड्रीम था ना वो भी पूरा हो चुका है। बट वो ड्रीम भी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वांग जी के जो है ना कैफ़े में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और वांग जी तो 11-12 बजे तक उसका कैफ़े ऑन ही रहता है। बट वांग जी का टाइम है जो घर पे जल्दी जाने का, जो 9 बजे तक उसे घर पे जाना पड़ता है, क्योंकि वो खाना बनाता है विंग के लिए। वो अपने मेड से नहीं कहता है, क्योंकि वो विंग को खुद के हाथ का खाना बना के खिलाना चाहता है, इसलिए तो वांग जी ही सब कुछ करता है। तो वांग जी फिर बाद में उसके जो रेस्टोरेंट के जो उसने वर्कर्स रखे हैं ना, तो 2 वर्कर्स है दिन के लिए, तो रात के लिए 4 वर्कर्स है, वो वहाँ पे आते हैं और रात के 12-1 बजे तक वो वर्क चलता ही रहता है वांग जी का, इसलिए। तो वांग जी जल्दी से अपना काम फिनिश करता है और काम फिनिश करने के बाद वांग जी जल्दी से निकल जाता है और निकलने के बाद तो सीधा अपने मेंशन में आता है, जहाँ पे आने के बाद देखता है कि विंग जो अभी भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है करके, विंग के पास फाइलों के ढेर पड़े हो करके। वांग जी आता है, वांग जी फ्रेश भी होता है, बट विंग का कोई ध्यान नहीं था। और विंग अपना काम करने के बाद जो है वांग जी की ऊपर की ओर देखता है, तो वो देखता है कि वांग जी उसे ही देख रहा है करके। तो विंग कहता है तुम कब आए? तो वांग जी कहता है कब का आ चुका है, मैं फ्रेश भी हो चुका हूँ। तो विंग कहता है ओह सॉरी, मेरा ध्यान नहीं था, मैं थोड़ा बिजी था। तो वांग जी कहता है तो विंग कहता है चलो हम एक साथ डिनर करने के लिए चलते बाहर। वांग जी कहता है क्या अभी? तो विंग कहता है हाँ, हम बहुत दिन हो गए ना, हम बाहर कहीं खाने के लिए नहीं गए, ऐसे कहते। तो वांग जी कहते हैं तुम्हारे पास टाइम है? तो विंग कहता है हाँ है मेरे पास टाइम। और फिर वांग जी और विंग जो है एक रेस्टोरेंट में आते हैं। रेस्टोरेंट में आने के बाद वांग जी विंग जो है ना फूड ऑर्डर करता है और वांग जी भी चुपचाप से फूड खाना स्टार्ट कर देता है। और विंग जो वांग जी की ओर ही देख रहा था, और वांग जी की ओर देखते हुए विंग कहता है मेरे लान वांग जी के साथ जो है ना 10,000 से ज़्यादा लड़कियों ने फ़ोटो निकाली, 10,000 लड़कियों ने वांग जी को टच किया होगा, कैसे कैसे कितनी सारी लड़कियां वहाँ पे आती। अगर वांग जी को कभी कोई लड़की पसंद आ गई तो वो मुझे छोड़ देगा क्या? विंग के मन में जो अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, वो विंग को जो खाना था ना वो प्लेट में ही घुमा रहा था। और क्या मैंने अपने फेस रिवील करके गलत कर दिया? मैं इन बदला लेने के चक्कर में ये भूल ही चुका था कि मेरा कोई हस्बैंड भी है करके, मुझे उसे भी टाइम देना चाहिए, मुझे उसके साथ भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, ये तो मैं भूल ही चुका था। मैं तो इसके साथ दोस्त के जैसे रह रहा था। विंग यही सोच रहा था।